बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ख़बर है ईरान से मुतल्लिक, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतल्लिक और मशरक़े वुस्ता में ईरान की बड़ी कामयाबी से मुतल्लिक। ईरान ने आलमी ताकतों से मुज़ाकरात शुरू किए हैं, लेकिन इस दौरान जो है उसने सऊदी अरब के अहम इत्तेहादी को तोड़ दिया है और वो अहम इत्तेहादी सऊदी अरब को छोड़ के ईरान के साथ खड़ा हो गया है, जिसका मतलब ये है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम जो है वो अब एक बार फिर आसानी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और इससे रेलिवेंट बातें हैं, कुछ खबरें हैं, वो आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन इस खबर के दौरान, इस वीडियो के दौरान एक और बात जो इंपॉर्टेंट आपको बतानी है वो तैयब उर्दगान के हवाले से है, जो चंद रोज पहले ही इब्राहिम रईसी से मिले थे। उन्होंने भी ईरान की बहुत बड़ी मदद कर दी है। वो भी इस पूरी शतरंज के खेल के अंदर अपना जो मोहरा है वो सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्या मामलात हैं इसके ऊपर मैंने बात तफसील से करूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। कल यानी मंडे के रोज़ जो है वो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, जो वीटो ममालिक हैं प्लस जर्मनी के ईरान के साथ, और इन मुज़ाकरात को लेके अरबों को कहते हैं ना कि अपनी मौत नज़र आना शुरू हो गई है। वजह क्या है? चूँकि ईरान प्रोग्राम के करीब है, आलमी ताकतें उससे बात कर रही हैं, उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है, और इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट भी एक दो रोज़ पहले ही रो रहा था। उसको ये लग रहा है कि उसका जो अहम सरपरस्त है इस वक्त जो है वो ईरान के ऊपर से पाबंदियां हटाने जा रहा है। पाबंदियां हटने का मतलब ये होगा कि ईरान की इकॉनमी ग्रो करेगी, ईरान तेल बेच सकेगा, ईरान तिजारत कर सकेगा, जिसके बाद जो इसराइल का वजीर दिफा है वो अमेरिका और जो यूके का इस वक्त हंगामी दौरा करने वाला है, ताकि वो कायल कर सके कि हमारा कंसर्न भी सुना जाए, हमारी बात भी सुनी जाए। अब ये उस तरफ है और उनका ख्याल ये ऐसा होने से फिर ईरान काबू में नहीं आएगा, क्योंकि अगर इस सूरत हाल के दौरान ईरान नहीं आ रहा तो जब ईरान को खुल के खेलने का मौका मिलेगा तब किस तरीके से हो सकता है। लेकिन अरबों के अंदर एक तकसीम नजर आ रही है और अरब ये लग रहा है कि अब जो अकेले अकेले अरब हैं वो अपना मफाद देख रहे हैं, बजाय इसके कि वो सऊदी अरब के साथ खड़े हों और सऊदी अरब जो फैसला करे उसको देखा जाए। अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा और मोहम्मद बिन सलमान के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। धचका इस तरीके से है कि वो अहम इत्तेहादी, उसका करीबी जो मुल्क है, जो उसके फैसलों की तरफ देखता था, जो उसकी बुनियाद के ऊपर फैसला करता था और उसके साथ खड़ा होता था, उसने इस अहम मौजू के ऊपर, इस अहम मामले के ऊपर सऊदी अरब को छोड़ दिया है और उसने बाकायदा ईरान को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है। और ये ईरान के एटमी प्रोग्राम के लिए अच्छी खबर है। अगर मशरक़े वुस्ता के अंदर जिसके साथ उनका तनाज़ा चल रहा है, लड़ाई है इस वक्त, जो आपस में इख्तलाफात हैं, अगर उसमें से लोग टूटना शुरू हो जाएं, उसकी मदद करना शुरू हो जाएं, तो उसको और क्या चाहिए। अब ये सारा मामला मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसराइल का मीडिया जो है वो इसको रिपोर्ट कर रहा है और इसराइल का मीडिया आज लिख रहा है कि ईरान जो है वो अरब ममालिक के दरमियान अब दरार डालता हुआ नजर आ रहा है और दरार डालने में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। और इस खबर की मजीद जो तफसीलात दी हैं वो यरूशलेम पोस्ट जो है कि उनका अहम अखबार है, उसने इस सिलसिले में खबर दी है। और ख़बर यह है, इससे पहले भी हमने यमन के मामले के ऊपर भी देखा, हमने तुर्की के मामले के ऊपर भी देखा, हमने कुछ और मामलात के ऊपर भी देखा कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ैसले कर रहा है और इस किस्म के फ़ैसले जो ओवरऑल शायद उसके इक़्तिदार के हवाले से तो उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन उस खित्ते के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। और ऐसे में एक वाहिद मुल्क है जो उसको अब उस पॉलिसी से या उसके अम्ब्रेला से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो मुत्तहिदा अरब अमारात है, UAE है। अब इसी सिलसिले में यरूशलेम पोस्ट ने यह लिखा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात बाकायदा ईरान को ज्वाइन करने वाला है। इसमें कोई ज़्यादा अचंभे की बात इसलिए भी नहीं है कि UAE ने यह फैसला कर लिया या वो करीब आना चाहता है। आपको याद होगा मैंने ये खबर भी आपसे शेयर की थी कि जो सऊदी अरब के वज़ीर हैं वो ईरान वालों से मिलते रहे हैं, उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की, जी हमारी मुलाकात हुई है, पॉजिटिव हुई है, किन मामलात के ऊपर ये बात की बात है। अब जो खबर है वो क्या है? खबर ये है यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक कि मुत्तहिदा अरब अमारात अपना अहम वफ़द जो है वो ईरान भेजने जा रहा है। ये वफ़द कब जाएगा, इस वफ़द के अंदर कौन कौन शरीक है, इस बारे में कुछ बताया नहीं गया, लेकिन जो एडवाइज़र हैं वहाँ पे UAE के जो
प्रेसिडेंट कह लीजिए या सरबरा कह लीजिए, उनके एडवाइज़र ने कहा है कि जितनी जल्दी ये हो जाए ये बहुत बेहतर है, क्योंकि हम ईरान को ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि हम आपके साथ मज़ीद लड़ाई नहीं चाहते और हम गल्फ़ रीजन के अंदर जो है आपसे मिल बैठ के बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करना चाहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए है उसका डेलीगेशन जाना कि क्योंकि वो सऊदी अरब का अहम मुल्क है, उसका इत्तेहादी मुल्क है, और उसका अहम इत्तेहादी जब ईरान के साथ जाता है तो पूरे का पूरा एक जो बैलेंस है वो मुतासिर होता है, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने हाल ही में इसराइल के साथ भी ताल्लुकात कायम किए हुए हैं। तो उस मुल्क का ईरान की तरफ जाना, जिसके इसराइल के साथ ताल्लुकात पहले ही ईरान के बहुत गड़बड़ हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो ईरान को मान रहे हैं कि वो ताकत है और उसके बिना मामलात यहाँ पे नहीं चल सकते। अब ये तो हो गया मामला यहाँ पे। दूसरी तरफ एक और खबर जो आपको देना चाहते हैं वो टर्की से मुतल्लिक है। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले जो यूएई के क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने अंकारा का दौरा किया है, और ये सन 2012 के बाद पहला मौका था। सिर्फ ये मौका नहीं था, 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया, और मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जब टर्किश लीरा क्राइसिस का शिकार है, ऐसे में ये गैबी मदद दी थी जो उर्दगान को मिली है। लेकिन अब जो तुर्की वाले हैं वो भी मौका दे के भरपूर सफारतकारी भी कर रहे हैं। और इससे पहले एक और मैं डेवलपमेंट आपको याद दिला के बात बताना चाहता हूँ कि अशकाबाद तुर्कमानिस्तान के अंदर ECU समिट हुई है आज से 2 रोज़ पहले। मैंने, अगर आपको याद हो तो, एक तस्वीर के मुतालिक बताया था जिसके अंदर उर्दगान बैठे हुए थे, अलवी बैठे हुए थे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, और इब्राहिम रईसी बैठे हुए थे, और अजरबैजान के प्रेसिडेंट बैठे हुए थे। उन सारों के दरमियान लीडिंग, जाहिर बात है कि ईरान एक इंपॉर्टेंट मुल्क है। तो अब जनाब उस सारी सूरत हाल को देखते हुए वो जो क्राउन प्रिंस ने टर्की का विजिट किया, तो टर्की के सदर ने फौरी तौर पर यह फैसला किया है कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि टर्की के सऊदी अरब के ताल्लुकात का आपको अंदाज़ा है, और ये मुलाकात जो है फरवरी के अंदर होगी या फरवरी के अंदर दौरा होगा। लेकिन इससे बड़ी खबर ये है कि ईरान का दौरा भी करना है, तेहरान का भी दौरा उन्होंने करना है, टर्किश प्रेसिडेंट तैयब उर्दगान ने। तो ये सारे जब लिंक्स आप क्रिएट करेंगे तो आपको ये लगेगा ये कि सारे सिनेरियो के अंदर सऊदी अरब कहीं ना कहीं इग्नोर हो रहा है, मिस हो रहा है, लेकिन ईरान जो है वो डोमिनेंट पोजीशन जो है वो हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। एक और 2 बातें बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, इन मुज़ाकरात के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो साथ साथ आपको बता रहे हैं। ईरान ने अपने तेल की प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला कर लिया इन न्यूक्लियर टॉक्स को देखते हुए, क्योंकि आलमी मंडी के अंदर अब उसको शायद एक्सेस मिल जाएगी। लेकिन इससे जो बड़ी बात है वो बरतानिया की खुफिया एजेंसी MI6 के जो सरबरा हैं उन्होंने बातचीत की है। और MI6 अगर अमेरिकन को, इन सबको देखें तो ये रशिया को, चाइना को तो अपना मानते हैं कि हमारी थ्रेट है। लेकिन हैरान कुन तौर पर बरतानिया ने MI6 के सरबरा जो स्पाई चीफ हैं उन्होंने ईरान को, 3 ममालिक को कहा है जी हमारी जो टॉप थ्रेट लिस्ट है, टॉप प्रायोरिटी लिस्ट है, उसके अंदर रशिया शामिल है, उसके अंदर चाइना शामिल है और ईरान शामिल है। ईरान को इस तरह से वो पहले ट्रीट नहीं करते थे, लेकिन ईरान को ट्रीट करने का मतलब ये है कि वो फिर एटमी प्रोग्राम और वो सारा कुछ, उसने अपनी पोजीशन जो है वो बहुत बेहतर की है। ये थी अब तक की अपडेट्स। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।